हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था बेसिक लिनक्स कमांड के बारे में कि लिनक्स के अंदर और विंडोज़ के अंदर दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, और लिनक्स में कुछ फाइल फोल्डर को क्या बोलते हैं और विंडोज़ में क्या बोलते हैं। ये दोनों में हमने डिफरेंसेस आप लोगों को बताया था, और फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। ओके, 4 टाइप से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप सीखा था कैट के थ्रू फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है टच कमांड होता है। टच कमांड से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ये जितना भी कमांड मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ आपको, इसका लाइव प्रैक्टिकल भी आपको इसी वीडियो में ही करके दिखाऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम बात करें दोस्तों टच कमांड का बेसिकली क्या यूज होता है। द टच कमांड इज लिनक्स इज यूज टू अपडेट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी और क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इट इज डजंट एग्जिस्ट। ओके, बेसिकली टच कमांड का यूज होता है लिनक्स के अंदर। जो फाइल वगैरह यदि आपको क्रिएट करना है तो आप टच कमांड के थ्रू क्रिएट कर, जो फाइल क्रिएट होगा उस फाइल का यदि टाइम आपको अपडेट करना है तो टच कमांड के थ्रू ही अपडेट कर सकते हो। लेट सपोज आपने कोई फाइल क्रिएट किया XYZ के नाम से, और उसका टाइम है मान लो यस्टरडे आपने क्रिएट किया था, अभी आज के डेट में यदि उसको आपको अपडेट करना है कि जो टाइम क्रिएटेड डेट है वो अपडेट हो जाए, तो टच कमांड का आप यूज करके अपडेट कर सकते हो, जिससे कि जो फाइल का डेट है करंट डेट आने लगेगा। ओके, तो टच कमांड का बेसिकली यूज होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, टाइम स्टैम्प को चेंज करने के लिए। If you simply run touch space file name, it will be update the access modification timestamp of the specified file to the current time. Okay, this is the useful when you want to mark a file as a recently accessed or modified without actually changing its content. तो आप यदि जो फाइल क्रिएट किया है, फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, विदाउट चेंजेस यदि आप उसका टाइम चेंज करना चाहते हो तो आप टच कमांड का यूज करके कर सकते हो। ओके, यदि आपको टच कमांड का यूज करके फाइल क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, जाना है टर्मिनल पर वहाँ पे आपको टाइप करना है टच स्पेस फाइल नेम। जो भी फाइल नेम आप क्रिएट करना चाहते हो वो फाइल नेम आप क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। बट एक चीज़ आप ध्यान रखो कि यदि टच कमांड का आप यूज़ कर रहे हो तो जो फाइल क्रिएट होगा वो फाइल एम्प्टी फाइल क्रिएट होगा, उसमें कुछ भी डेटा नहीं होता है। ओके, तो टच कमांड का यूज़ बेसिकली इसलिए होता है। Create empty file if the specified file does not exist. Touch will be create empty file. Third है update specified timestamp. You can also use touch with the -C option to update only the modification timestamp without creating a new file if it is doesn't exist. Okay, यदि आपको उस फाइल के अंदर विदाउट चेंज करके कुछ टाइम अपडेट करना है तो उसके लिए कमांड होता है टच स्पेस -C, टच स्पेस -C स्पेस फाइल नेम। ये आप टाइप करोगे तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा, करंट टाइम आने लगेगा। द -T ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प फॉर द फाइल। द टाइम स्टैम्प शुड बी इन द फॉर्मेट। उसका बेसिकली यदि आपको टाइम चेंज करना है तो उसके लिए टाइम फॉर्मेट कमांड होता है। आपको CC ब्रैकेट Y ब्रैकेट MDDH -S ये सारा ब्रैकेट में आप लिखोगे, उसके बाद एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल होगा फाइल का टाइम चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे करके आपको इसमें समझाया गया टच स्पेस T हाइफन जो भी आप टाइम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो स्पेस फाइल नेम। ओके, समरी टच कमांड का बेसिकली क्या क्या यूज होता है उसका हम समरी समझ लेते हैं। समरी बेसिकली ये है कि आप एम्प्टी फाइल टच कमांड का यूज करके आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल एम्प्टी फाइल एक साथ क्रिएट कर सकते हो। थर्ड है चेंज ऑल टाइम स्टैम्प एट ए फाइल, एक टाइम पे ही सारे फाइल्स का आप टाइम चेंज कर सकते हो। अपडेट द एक्सेस टाइम, जो जिस टाइम आपने उस फाइल का एक्सेस लिया उस फाइल का एक्सेस भी आप एक टाइम पे सारा अपडेट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर फाइल यदि ऑफलाइन है ऑनलाइन है दोनों कंडीशन में भी आप उसके टाइम को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, बेसिकली टच कमांड का टोटल 5 समरी है। एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल एम्प्टी फाइल क्रिएट हो सकता है,
सारे जितने फाइल्स हैं, फाइल का टाइम स्टैम्प 1 टाइम में चेंज हो सकता है, अपडेट एक्सेस टाइम करंट का चेंज हो सकता है, यदि फाइल आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन है उस कंडीशन में भी उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो सकता है। सेट फाइल नेम, फाइल चेक फॉर द फाइल अपडेट एंड चेंज। ओके, सेट स्पेस फाइल नेम यदि आप कमांड रन करोगे तो वहाँ पे आपको जो फाइल होगा, फाइल का बेसिकली जो करंट टाइम होता है वो भी चेंज हो जाएगा। एक्सेस टाइम बेसिकली क्या होता है? एक्सेस टाइम होता है लास्ट टाइम व्हेन ए फाइल वाज एक्सेस। यदि आपको ये देखना है कि जो फाइल आपने क्रिएट किया है वो फाइल लास्ट टाइम कब एक्सेस हुआ था, तो उसके लिए क्या कमांड होता है? उसके लिए कमांड होता है टच स्पेस -a। जो फाइल आपने क्रिएट किया है उस फाइल का यदि आपको लास्ट एक्सेस देखना है कि लास्ट ये कब एक्सेस हुआ था, उसके लिए कमांड होता है टच स्पेस -a। सेकेंड है मॉडिफाइड टाइम। यदि मॉडिफाइड टाइम आपको देखना है लास्ट टाइम व्हेन फाइल वाज ए मॉडिफाइड, इस फाइल को लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, यदि वो चीज़ आपको चेक करना है तो टच स्पेस -m। ओके, बेसिकली आप बहुत सिंपल है, टच स्पेस -m, m मीन्स मॉडिफाई, ये मतलब आप बोल सकते हो लास्ट एक्सेस टाइम क्या है वो आप देख सकते हो। ओके, एंड चेंज टाइम, लास्ट टाइम व्हेन ए फाइल मेटा डेटा वाज चेंजेस। बेसिकली मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है किसी भी फाइल का, लेट सपोज हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि जैसे हमने कोई पिक क्लिक किया तो उस पिक का जो डायमेंशन होगा, लाइक कितने बजे लिया, कितना उसका प्रॉपर्टीज़ है, कितने बाई कितने का है, कितने MB का है, तो ये सब जो डिटेल होता है बेसिकली एक फाइल्स का, उसे हम मेटा डेटा डिटेल बोलते हैं। ओके, तो सेम एज लिनक्स के अंदर जो फाइल होता है, फाइल का भी मेटा डेटा होता है, तो उसको भी चेक करने के लिए टच कमांड का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों फाइल क्रिएट करने के लिए व्हाट इज़ द यूज ऑफ VI इन CMD। VI कमांड का यूज क्या होता है? ओके, द VI कमांड इन लिनक्स इज ए टेक्स्ट एडिटर दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर viewing और एडिटिंग टेक्स्ट फाइल directly from the command line. It is a powerful and versatile text editor that come pre-installed on most Unix Linux operating system. Here are some key used for the VI command. Okay, basically VI command यूज होता है लिनक्स के अंदर। ये जो फाइल्स होता है, फाइल्स को व्यू और एडिट दोनों कर सकते हैं। जबकि हमने पहला पढ़ा था कैट कमांड क्या यूज करके फाइल क्रिएट करते हो, तो आप फाइल क्रिएट कर सकते हो बट उसके अंदर मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते हो। दूसरा कमांड हमारा था टच कमांड आप क्रिएट करोगे तो टच कमांड के थ्रू जो फाइल क्रिएट होगा वो एम्प्टी फाइल क्रिएट होगा। थर्ड है हमारा VI कमांड के थ्रू यदि आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो। तो बेसिकली जितने भी डेवलपर होते हैं या फिर जितने भी हाई प्रोफाइल यूजर्स होते हैं जो लिनक्स यूज करते हैं, लिनक्स सर्वर यूज करते हैं, वहाँ पे वो VI कमांड ही मोस्टली यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द फाइल, फॉर एडिटिंग द फाइल और एनी काइंड ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द फाइल्स। ओके, तो VI कमांड का बेसिकली यही यूज होता है। अब हम टेक्स्ट एडिटिंग में बेसिकली इसका यूज किया जाता है VI कमांड का। द प्राइमरी पर्पस ऑफ VI इज़ टू एडिट टेक्स्ट फाइल। यू कैन ओपन ए फाइल फॉर एडिटिंग बाय टाइपिंग VI फॉलो बाय द फाइल नेम फॉर एग्जांपल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, यदि आपको किसी फाइल के अंदर एडिट करना है, आपने कोई फाइल क्रिएट किया, उस फाइल को यदि आपको एडिट करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? VI स्पेस जो फाइल आपने बनाया है वो फाइल नाम टाइप करो, टाइप करके जैसे ही आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद आपको फाइल दिख जाएगा, फाइल के अंदर जो डेटा होगा डेटा भी दिख जाएगा। फिर आप सिंपली इंटर करके जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो मॉडिफिकेशन करो। उसके बाद उसको सेव करने के लिए कमांड होता है कंट्रोल के साथ D सेव हो जाएगा। आप इंटर करके उसे क्लोज कर सकते हो। दोबारा से आप ओपन करके देखोगे तो उस फाइल के अंदर आप जो भी चेंजेस किया है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसमें आप एडिट भी कर सकते हो। इस तरीके से VI कमांड का यूज किया जाता है। Once inside VI, you can navigate through the file, make changes and save your modification. Okay, मोड क्या होता है? बेसिकली VI कमांड जब आप यूज करते हो, बेसिकली लिनक्स के अंदर VI कमांड यदि आप यूज कर रहे हो तो वो यूज होता है सेम एज फाइल क्रिएट करने के लिए, बट
एक बार अभी हम लाइव प्रैक्टिकल में चेक करके बताएंगे कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन लिनक्स मशीन के अंदर काम करता है या फिर ओनली क्लाउड पे काम करता है। तो एक बार वो हमें वेरीफाई करना है, वो हम एक बार अभी इसी वीडियो में लास्ट में देख लेंगे। ओके, तो इन द कमांड मोड you can navigate through the document using arrow key, various keyboard shortcut for example। ओके, यदि आपने कोई फाइल वगैरह क्रिएट किया है, उस फाइल के अंदर आपको कहीं चेंजेस करना है तो उसको मूव करने के लिए दूसरा कमांड होता है मूव लेफ्ट, मूव डाउन, मूव अप, मूव राइट। ये सब जो चेंजेस करने होते हैं अप डाउन जाने के लिए, उसके लिए भी अलग अलग कमांड होता है। तो ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी फाइल में चेंजेस करने जा रहे हो तो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। ओके, तो यदि आपको मूव लेफ्ट होना है तो लेफ्ट के लिए आपको क्या कमांड होता है, ओनली एच प्रेस करना है, एच और कोलन लगा के आप इंटर करोगे तो आप मूव हो जाओगे लेफ्ट साइड। राइट साइड के लिए जे कमांड होता है, मूव अप के लिए के होता है, मूव राइट के लिए आई कमांड होता है। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन भी इसी के थ्रू कर सकते हैं। वी ऑपरेट इन डिफरेंट मोड्स। कमांड मोड, इन द मोड यू कैन नेविगेट द डॉक्यूमेंट्स, डिलीट टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट एंड परफॉर्म वेरियस अदर ऑपरेशंस। ओके, तो वी के थ्रू आप ये सब सारी काम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, अदर भी जो वर्क आप कर रहे हो वो वी के अंदर आप सिंपली कर सकते हो। insert mode, in this mode you can actually type and insert text in the documents। ओके, इंसर्ट भी कर सकते हो इसके अंदर, यदि कुछ आपको इंसर्ट करना है कहीं से तो वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। विजुअल मोड, इन दिस मोड यूज फॉर सेलेक्टिंग द मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। ओके, नेविगेशन, वी कमांड्स फॉर डिलीटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट फॉर एग्जांपल। ओके, यदि आपको वी से किसी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है, यदि वी से आप कोई फाइल ओपन कर रखे हो और उसके अंदर आपको जो जिस लाइन पे आप वर्क कर रहे हो, यदि उस लाइन को सिर्फ करंट लाइन को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होता है डी। 2 बार आप डी प्रेस करके इंटर करोगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। वाई क्या होता है, वाई कॉपी द करंट लाइन। यदि आपको करंट लाइन कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड होती है वाई। पेस्ट करना है तो सिंपल 1 कमांड होता है पी आप प्रेस करके इंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, पेस्ट द कॉपीड और डिलीटेड टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। एंड सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, आप इसके अंदर वी के थ्रू आप फाइंड भी करके रिप्लेस भी कर सकते हो। टू सेव चेंजेस एंड एग्जिट वी यू कैन यूज़ कमांड इन कमांड मोड। फॉर एग्जांपल, यदि आपने ये सब सारा चीज़ वी स्पेस फाइल नेम के अंदर आपने फाइल क्रिएट कर लिया, ये सब सारे कमांड चला के आपने देख लिया, उसके बाद यदि इसमें आपको एग्ज़िट होना है, जो भी आपने अभी तक काम किया उस काम को यदि आपको सेव करके फिर आपको एग्ज़िट होना तो उसके लिए भी कमांड होता है, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आप चाहते हो कि जो आपने अभी तक काम किया वो काम सेव हो जाए तो उसके लिए कमांड होता है :W टाइप करके इंटर करोगे तो जितने भी अभी तक काम किया है वो सारा सेव हो जाएगा। :Q आप प्रेस करोगे तो वो क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट मतलब बंद हो जाएगा वो। WQ यदि आप प्रेस कर दिए तो WQ और Z दोनों में से कोई सा भी आपने यदि प्रेस कर दिया तो सेव होगा, सेव होने के बाद वो क्विट हो जाएगा, इट मीन्स बंद हो जाएगा। तो W का मतलब हमने समझ लिया सेव हो गया और Q का मतलब क्विट हो गया, तो WQ दोनों एक साथ कर देते हैं तो सेव भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। ओके, ये रहा बेसिकली वी का बेसिक जो वर्क होता है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल यू कैन यूज़ वी विद द वी विथ ए न्यू फाइल नेम। इफ़ फाइल डजेंट एग्जिट वी विल क्रिएट फॉर एग्जांपल। ओके, यदि सेम नाम से आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल नहीं बना हुआ है, यदि आप वी के थ्रू फाइल बनाना चाहते हैं तो सिंपली कमांड वही होता है वी स्पेस जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते हैं फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फाइल .txt हमने दिया, एंटर किया, जैसे ही आप एंटर करोगे फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया बेसिकली यूजेस ऑफ द वी कमांड। ओके, समरी क्या है, समरी दोस्तों ये है कि W से सेव होता है,
:W और X यदि आप करते हो सेव होके एग्जिट हो जाएगा, :Q करते हो तो क्यूट हो जाएगा। ये कमांड सिर्फ काम करेगा आपको VI कमांड यदि आप यूज कर रहे हो तो VI के अंदर ही काम करेगा। :WQ सेव एंड एग्जिट के लिए यूज होता है। ओके, :W होता है सेव के लिए, :WQ होता है सेव एंड एग्जिट के लिए, :Q होता है क्विट के लिए, :W एक्सक्लेमेटरी साइन यदि आप प्रेस करते हो तो इसका मतलब कि वो फोर्सफुली क्विट कर देता है। ओके, तो जो भी फाइल पे आप काम कर रहे हो यदि उसको फोर्सफुली क्विट करना है तो Q एक्सक्लेमेटरी साइन आपको लगाना है, इंटर करना है तो ऑटोमेटिक वो फाइल क्विट हो जाएगा। नेक्स्ट है नैनो कमांड। नैनो कमांड क्या होता है? नैनो कमांड भी बेसिकली यूज होता है फाइल क्रिएट करने के लिए। द VI कमांड इन द लिनक्स इज टेक्स्ट एडिटर दैट इज वाइडली यूज फॉर वेविंग एडिटिंग text file directly from the command line. It powerful and variable text editor. The command pre-install on the most unique Linux operating system. Here are some key uses of VI command. Okay, तो नैनो कमांड का बेसिकली यूज होता है फाइल क्रिएट करने के लिए। तो नैनो से यदि आपको फाइल क्रिएट करना है तो नैनो स्पेस फाइल नेम। ओके, नैनो आपको लिखना है, नैनो लिखने के बाद फाइल नेम लिख देना है और उस फाइल के अंदर जो आप टाइप करना चाहते हो आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यदि उस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ X प्रेस करोगे, उसके बाद कंट्रोल X से वो सिर्फ फाइल को ड्राफ्ट करेगा। यदि सेव करना है तो Y प्रेस करके फिर आप कंट्रोल D से एग्जिट हो सकते हो। ओके, तो नैनो कमांड के थ्रू आपको ये याद रखना है कि यदि फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ X प्रेस करना है, उसके बाद Y प्रेस करोगे तभी फाइल सेव होगा। सेव करके फिर आप एग्जिट हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारा कमांड समझ में आ गया होगा कि टच कमांड का क्या यूज होता है लिनक्स मशीन के अंदर, VI कमांड का क्या यूज होता है, उसके बाद नैनो कमांड है, नैनो कमांड का क्या यूज होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी उस पर हेल्प ज़रूर करूँगा। अब हम लाइव करके दिखाते हैं इसमें कि जो अभी तक जितने कमांड हमने बताए वो कमांड का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो अभी हम वीडियो में चलते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स लिनक्स मशीन पे। यहाँ पे आगे हम अपने वर्चुअल बॉक्स लिनक्स मशीन के अंदर यूज़र को हम लॉगिन कर लेते हैं पासवर्ड इंटर करके। वर्चुअल बॉक्स मशीन लॉगिन हो गया है। ओके, अभी हमारा ये वर्चुअल बॉक्स मशीन लॉगिन हो गया है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, बेसिकली आपको यदि आप न्यू मशीन है आपके पास, आपने फ्रेश इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पे डाउन साइड जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके फिर यहाँ सर्च बार में आपको बेसिकली टाइप कर लेना है टर्मिनल आप टाइप करोगे। यहाँ से टर्मिनल ओपन करके आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐड टू फेवरेट करके आप काम कर सकते हो जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। अभी मैं यहाँ से टर्मिनल डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल ओपन होने के बाद यदि हमें इसे बड़ा करना है तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका जो कमांड होता है वो कमांड होता है फंक्शन के साथ F11। फंक्शन बटन के साथ यदि आप F11 प्रेस करते हैं तो जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमने लास्ट टाइम बताया था कि अभी डॉलर सिंबल बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंट टू द प्रिविलेज यूज़र मतलब लाइक लोकल यूज़र। ओके, तो लोकल यूज़र में आप जो भी वर्क करोगे वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए अभी हम लोकल यूज़र से रूट एडमिन यूज़र में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे। ओके, ये सारा कमांड चला के फिर हम चेक करेंगे। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि अभी ये हमारा लाइक प्रिविलेज यूज़र है, तो प्रिविलेज यूज़र से एडमिन यूज़र में स्विच करने के लिए कमांड होता है SU स्पेस जो आप रूट यूज़र लॉगिन करना चाहते हो वो रूट यूज़र टाइप करो, SU स्पेस रूट इंटर किया। अब पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैंने दे दिया। पासवर्ड देने के बाद इंटर किया। अब देखो आप यहाँ पे रूट यूज़र लॉगिन हो गया। ओके, तो डॉलर सिंबल हैज़ सिंबल आ गया, हैज़ इट इज़ रिप्रेजेंट टू द एडमिन यूज़र। ओके, डॉलर सिंबल इट इज़ रिप्रेजेंट टू द लोकल यूज़र और प्रिविलेज यूज़र। ओके, अब ये यहाँ पे हो गया हमारा रूट यूज़र लॉगिन। अब हम यहाँ पे टच कमांड क्रिएट, अभी मैंने पढ़ा था वीडियो के अंदर कि टच कमांड का क्या यूज़ होता है। अब टच कमांड हम यहाँ पे चला के देखते हैं कि टच कमांड से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो हमने लिखा टच स्पेस फाइल नेम लेट सपोज हमने फाइल नेम दे दिया यहाँ पे ABC। ओके, फाइल नेम मैंने ABC दिया, इंटर किया। जैसे ही हम इंटर किया ये फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। अब ये फाइल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ उसको कैसे चेक करेंगे, उसका कमांड होता है LS करके इंटर किया।
तो ls आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम पे आप देखो abc नाम का जो हमने फाइल क्रिएट किया था वो फाइल क्रिएटेड हो चुका है। ओके, बेसिकली ये फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। अब abc फाइल के अंदर यदि आपको कुछ लिखना है तो फिर आप कैसे करोगे, उसके लिए कमांड होता है कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल जो भी फाइल है फाइल का नाम। ओके, abc हमने लिखा फिर एंटर किया। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। लेट सपोज हाउ आर यू हमने लिखा। अब इस फाइल को यदि हमें सेव करना है तो उसके लिए कमांड होता है कंट्रोल के साथ डी। ओके, कंट्रोल के साथ डी किया, एंटर किया। जैसे इंटर करके फिर आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करो, आप नॉर्मल रूट यूज़र में आ जाओगे, फिर इसको चेक कर सकते हो। अब उसके अंदर वो फाइल सेव हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हो, तो सेम कमांड है कैट स्पेस, आप टच से भी आई थिंक चेक कर सकते हो। मैं टच से एक बार यूज कर लेता हूँ। टच स्पेस abc हमने किया, एंटर किया। ओके, नो टच फाइल से हम उसको व्यू नहीं कर सकते, के लिए हम कैट पे जाएंगे, कैट स्पेस जो फाइल है फाइल एंटर किया। तो हम इसके अंदर अभी देख पा रहे हैं जो हमने उस फाइल के अंदर जो लिखा था वो भी हमें विजिबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली हमने जो फाइल क्रिएट किया वो एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ, उसके अंदर किसी भी टाइप का कुछ भी डेटा वगैरह नहीं था, तो ये चीज़ है। ओके, अब इसके अंदर हमने एक और बात किया था कि लास्ट टाइम ये फाइल कब अपडेट हुआ था उसके लिए क्या कमांड होता है, टाइम स्टैम्प बेसिकली। तो उसके लिए कमांड होता है टच स्पेस -a। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं टच स्पेस -a। अब जैसे ही हम ये कमांड टाइप करेंगे, टच इज मिसिंग ऑपरेशन, ट्राई टू हेल्प और मोर इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट कमांड की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा vi क्या है, बेसिकली एडिटर है। ओके, तो vi कमांड का भी यूज होता है फॉर यूज ऑफ द क्रिएटिंग फाइल। ओके, अब जैसे हम vi कमांड का यूज़ कर रहे हैं, vi स्पेस यहाँ पे मान लो हमने एक फाइल क्रिएट करना है, फाइल नेम हमने दे दिया महेश। ओके, vi स्पेस महेश। अब ये vi से यदि हमने फाइल क्रिएट किया तो ये फाइल क्रिएट हो गया। जो फाइल क्रिएट हुआ वो फाइल क्रिएट हुआ, एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ। अब इस फाइल के अंदर हमें टाइप करना, लेट सपोज हम लिखते हैं आर यू, एंटर किया, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद आई प्रेस करके ही आप इंसर्ट हो सकते हो, फिर इसके अंदर टाइप कर सकते हो वेयर आर यू लिविंग व्हेन यू विल ज्वाइन द क्लास और लर्न द लिनक्स। ये सब इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इस चीज़ को यदि हमें सेव करना है तो उसके लिए कमांड होता है :w, जो महेश नाम का हमने फाइल क्रिएट किया उस फाइल के अंदर जो हमने लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू लिविंग, व्हेन यू विल बी ज्वाइन द कॉल और लर्न, ये जो हमने लिखा है ये सेव हो जाएगा। ठीक है, कोलन लिख के हमने इंटर किया तो ये फाइल क्रिएट होके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अब इसको यदि हमें सेव करके क्लोज करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, उसके लिए कमांड होता है कोलन फिर w का मतलब हो गया सेव, q का मतलब क्विट, सेव होके क्विट हो जाएगा। ओके, जैसा आपने देखा कि अभी ये जो फाइल ओपन था वो फाइल क्लोज हो गया। ओके, अब यदि उसी चीज़ को फोर्सफुली क्विट करना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कमांड होता है q एक्सक्लेमेटरी साइन। यदि आप करोगे तो ऑटोमेटिक फोर्सफुली क्लोज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे भी इस फाइल को ओपन करना है तो vi स्पेस महेश हमने किया, एंटर किया, ये फाइल दोबारा से ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो हमने डिटेल लिखा था वो डिटेल है या नहीं वो आप देख सकते हो। जितनी भी चीज़ें हमने लिखी थी वो सारा लिखा हुआ है, सारा सेव है। अब इस चीज़ को यदि हमें फोर्सफुली क्विट करना है तो उसके लिए क्या होगा, बेसिकली तो हम आएंगे नीचे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे :q एक्सक्लेमेटरी कमांड का आप यूज करते हो। इसका मतलब कि यदि आपका फाइल हैंग है या कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो फोर्सफुली क्विट कर सकते हो। तो q एक्सक्लेमेटरी साइन करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो फाइल फोर्सफुली क्विट हो जाएगी विदाउट सेव्ड। ये आप याद रखो, विदाउट सेव्ड वो फोर्सफुली क्विट होगा। तो यदि आपको सेव करके क्विट करना है तो उसके लिए कमांड होता है :wq, उसके बाद एंटर करोगे फिर आपका यूज होगा। ओके, फाइल क्रिएट करने के लिए vi स्पेस फाइल नेम, ये हो गया सिंपली।
ओके। यदि अभी आपको देखना है कि वो फाइल कितनी फाइल अभी तक क्रिएटेड हुआ, तो उसके अंदर कमांड है ls करके आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक हमने 2 फाइल क्रिएट किया, एक है abc, दूसरा है महेश। अब abc के अंदर जो भी डेटा वो भी आप देख सकते हो, महेश के अंदर जो डेटा है वो भी आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली vi कमांड का इतना यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें नैनो कमांड। नैनो कमांड भी बेसिकली यूज़ होता है सेम फाइल क्रिएट करने के लिए, उसका भी हम यहाँ पे यूज करके आपको दिखा देते हैं। नैनो 1 मिनट नैनो स्पेस फाइल नेम यदि हम देते हैं, लेट सपोज अभी हमने महेश दिया था, यहाँ पे महेश 1 दे देता हूँ। ओके, महेश 1 दे दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे नैनो कमांड में बेसिकली क्या है, ये कमांड थोड़ा सा एडवांस आप बोल सकते हो, नॉट एडवांस बट इसमें कुछ फीचर्स हैं कि यदि आपको अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी जाना है तो वो सारा का सारा आपको नीचे की बॉटम साइड में दिख रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर मान लो यदि हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम मान लो लिखते हैं हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ओके, व्हेन यू विल बिकम ओके, ये हमने लिख दिया। ये तो हो गया कि नैनो के थ्रू हमने फाइल क्रिएट किया और उस फाइल के अंदर हमने ये लिख दिया। अब उस चीज़ को हमें सेव करना है तो उसके लिए कमांड होता है कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना है, एक्स इज रिप्रेजेंट टू द एग्जिट। ओके, यदि आपको सेव करके फिर एग्जिट होना है तो उसके लिए कमांड है वाई प्रेस करो, कंट्रोल के साथ वाई, उसके बाद कंट्रोल के साथ एक्स करो। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक्स करोगे, फिर ये पूछ रहा है सेव करना, जो आपने अभी तक सेव किया है उसको सेव करना है या नहीं करना है। यदि करना है तो वाई प्रेस करना है, नहीं करना है तो नो करना है, कैंसिल करना है तो सी आप टाइप करके एंटर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको सेव करना है तो हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। ओके, इंटर कर दिया। अब ये हम एग्ज़िट हो गए उस फाइल से एग्ज़िट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नैनो से हमने फाइल क्रिएट किया, उसका नाम है महेश 1। अब महेश के अंदर हमने क्या लिखा है इस फाइल को देखना है तो हम जाएंगे नैनो स्पेस महेश 1, इंटर करेंगे, देखते हैं। ओके, जैसा आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो लिखा था उस फाइल के अंदर हेलो व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू विल बिकम, सो सब सारा कंटेंट जो भी आप लिखोगे उस फाइल के अंदर वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और एग्जिट करना है, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करो, एग्जिट हो जाएगा। ये नैनो कमांड के थ्रू होता है। ओके, जबकि यदि आपको VI में यदि आपको एडिट करना है या एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या होता है सेव कमांड WQ। यदि ओनली सेव करना है तो :W होता है, फोर्सफुली क्विट करना है तो Q एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, Q एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, तो ये हो गई आज की सारी चीज़ें। अभी तक हमने जितनी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि टच कमांड का यूज क्या होता है, उसके बाद नैनो कमांड का क्या यूज होता है, उसके बाद VI कमांड का क्या यूज होता है, VI क्या है और VI में सेव कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, फोर्सफुली एग्जिट या क्विट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।